एक जगह में एक हीरा की व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। उसकी घर में उसका पत्नी और एक बेटा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी एक पत्थर छोड़ गए थे। तुम उसे लेकर बाजार जाओ और उसकी कीमत का पता लगा लाओ। युवक उस पत्थर को लेकर निकला और जाते जाते सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। युवक ने उनसे कहा, अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? सब्जी वाली बोली, देना ही है तो 2 गाजरों के बदले मुझे ये दे दो, तौलने के काम आएगा। युवक उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गया और जाते जाते इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जानना चाहिए। बोला, सेठ जी, इसका कीमत क्या मिलेगा? सेठ बोला, इसके बदले मैं ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे सकता हूं। देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। युवक वहां से आगे बढ़ा और इस बार एक सुनार के पास गया और उसका कीमत पूछा। सुनार ने पत्थर के बदले में 20,000 रुपए देने की बात की। फिर वह सोचा कि अगर सुनार इसका इतना ज्यादा देने को तैयार है तो क्यों ना हीरे के व्यापारी से जाकर पूछा जाए। फिर वो हीरे की एक प्रतिष्ठित दुकान पर गया। वहां उसे पत्थर के बदले 1,00,000 रुपए का प्रस्ताव मिला और अंत में युवक शहर के सबसे बड़े हीरा विशेषज्ञ के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। विशेषज्ञ ने ध्यान से पत्थर का निरीक्षण किया और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, यह तो एक अमूल्य हीरा है। करोड़ों रुपए देकर भी ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। इसके लिए आप मेरे जैसे 10 दुकान खरीद सकते हैं। लड़का जान गया कि चीज का सही मूल्य सिर्फ सही आदमी के पास जाने से ही पता चलता है। आप भी अमूल्य है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। यदि हम गहराई से सोचें तो ऐसा ही मूल्यवान हमारा मानव जीवन भी है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते और सब्जी बेचने वाली महिला की तरह इसे मामूली समझकर तुच्छ कामों में लगा देते हैं। आप ऐसा मत करिए, यूं ही समय मत गवाइए। आप भी अमीर बन सकते हैं। आप भी असीम धन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। आज आप और हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको इस मूल्यवान जीवन को समझने और पहचानने की सद्बुद्धि दे और हम हीरे के विश्लेषक की तरह इस जीवन का मूल्य आंक सकें। और ऐसा करने पर हम अपनी कीमत को पहचान पाएंगे और सफल बन पाएंगे।